快救我！快救我啊！救我！救我！救我！救我！救我！好吗？माओ माओ शाओजी से कहती है कि मेरा गला ठीक हो गया है और रिजल्ट भी अच्छा आ गया है, क्यों ना इस खुशी के मौके पे हम साथ में डिनर करें। शाओजी को उसकी ये बातें पसंद नहीं आती क्योंकि उसका रिजल्ट तो बुरा आया है। वो उस पर गुस्सा हो के कहती है कि तुम मुझे फंसा के खुद अकेली पढ़ती रही। वो कहती है कि मेरा तो लक अच्छा था तभी रिजल्ट बेहतर आया है। ये सुन के शाओजी भड़क जाती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें एग्जाम्स की फिक्र नहीं, तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं समझा तभी छुप छुप के पढ़ती रही। मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती हूँ, आज के बाद मुझसे बात मत करना। माओ माओ कहती है कि प्लीज़ ये मत बोलो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। शाओजी कहती है कि ये पेन मैंने कल तुमसे लिया था, मैं अब ये तुम्हें वापस कर रही हूँ। मतलब कि शाओजी माओ माओ से दोस्ती ख़त्म करती है, जिसके बाद माओ माओ इमोशनल हो के रोने लगती है। शाओजी उसे माफ़ नहीं करती और क्लास से चली जाती है। दूसरी तरफ शूफू स्कूल को अलविदा कह के घर की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। दोनों भाई बहन का आमना सामना होता है। शाओजी उससे पूछती है कि तुम बैग लेके इस टाइम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि बस घर जा रहा हूँ ताकि जल्दी से डिनर बना सकूँ। शाओजी इमोशनल हो के कहती है कि मेरा रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं आया, तुम तो ऐसा मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, हम दोनों के फ्यूचर का सवाल है। शूफू अपनी बहन को कुछ नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो गेट फलांग के स्कूल से बाहर जाने लगता है तो तभी वहाँ पे उसके फ्रेंड्स आके उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद डोलू मोलू ये पता करने में लग जाते हैं कि आखिर शूफू का पेपर कहाँ गया, वो क्यों टीचर तक नहीं पहुंचा। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन और खोपड़ी खर्च करने के बाद उन्हें एक सीरियस बात पता चलती है। वो सोचते हैं कि हुआ कुछ यूं होगा, जब पेपर देने के बाद मेल और फीमेल टीचर्स आपस में टकराए होंगे तो तभी दोनों एक दूसरे को देख के ख्यालों में खो गए होंगे। तेज़ हवा का झोंका चला होगा जिस वजह से शूफू का पेपर किसी और जगह गिरा होगा। दोनों का तुक्का सही जगह पे लगता है। बिल आखिर शूफू का पेपर डॉक्टर साहिबा के ऑफिस से मिलता है। उसके बाद क्लास टीचर अनाउंस करता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, शूफू का पेपर मिल गया है। खुशी की बात यह है कि हालिया एग्ज़ाम्स में शूफू ने बड़ा जंप मारा है, इसका रैंक आखिरी कोने से टॉप 30 में आ चुका है। बस ये अनाउंसमेंट सुनने की देर थी, उदास शूफू फौरन से झूम उठता है। उसके फ्रेंड्स सेलिब्रेट करते हुए नाचने लगते हैं। टीचर ढोलू मोलू से कहता है कि बेटा बैठ जाओ, ये नाच गाना तब करना जब तुम्हारा रिजल्ट इम्प्रूव हो जाए। टीचर शूफू से कहता है कि तुम यहाँ आओ और सबको बताओ जब कोई बॉटम से ऊपर आता है तो वो कैसा फील करता है, वो अपने पढ़ने का यूनिक एक्सपीरियंस सबको कैसे बताता है। हम ये सब शूफू के ज़बान से सुनते हैं। उसके बाद शूफू अपने लव लिन शिन से कहता है कि क्या तुम कुछ नहीं कहोगी। वो कहती है कि इतना इम्प्रूव तो नहीं किया। वो कहता है कि मेरी तो जान निकल गई पढ़ पढ़ के, अभी तुम अपना प्रॉमिस पूरा करो। वो कहती है कि ओके, पर मैंने ये नहीं कहा था कि मैं अकेली चलूँगी, काइशिन हमारे साथ चलेगा। शूफू ये सुन के खुश तो नहीं होता, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं। काइशन लिनशिन से कहता है कि प्लीज़ लड़की मुझे चुनने दो। वो शाओजी से जाके मिलता है और उसे कहता है कि क्या तुम इस वीकेंड मेरे साथ चलोगी। शाओजी तो यही चाहती थी, आज उसका सपना सच हो रहा है क्योंकि उसका प्यार उसे डेट पे ले जा रहा है। लेकिन जब काइशन उसे ये बताता है कि हम अकेले नहीं जा रहे, तुम्हारा भाई भी हमारे साथ चल रहा है, तो ये सुनते ही शाओजी का सपना चकनाचूर होता है। काइशन उसके सर पे हाथ रख के उसे कहता है
है कि तुम ज़रूर आना। शाओ जी उसके प्यार को फील करने लगती है और खुश होती है। माओ उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन शाओ जी उसे इग्नोर करती है, मतलब कि वो अभी तक उससे नाराज़ है। नाराज़ तो हम भी हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हमारी वीडियोस तो रेगुलरली देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अब आते हैं कहानी की तरफ। संडे को शूफू सुबह सवेरे 6 बजे उठता है। वो घड़ी की तरफ गौर से देखने लगता है। 2 घंटे के बाद जब 8 बजते हैं तो वो खुशी के मारे झूम उठता है और कहता है कि यस 8 बज गए, अभी मुझे उठना चाहिए। ऐसे उल्लू के पट्टे को 20 तोपों की सलामी देनी चाहिए। जब उठना ही 8 बजे था तो 2 घंटे क्यों ज़ाया किए। बहरहाल शूफू हैप्पी लग रहा है, वो भला खुश क्यों ना हो। आज तो वो अपने लव लिनशिन को बीच पे ले जा रहा है। वो फटाफट से तैयार होता है, जिसके बाद वो अपनी बहन को नींद से उठाता है। वो उसे कहती है कि मेरी तबीयत सही नहीं, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। वो कहता है कि ओके ये तो अच्छी बात है। शाओ जी कहती है कि आज तुम मेरे साथ रहो, मेरा ख्याल रखो क्योंकि मेरे पेट में काफ़ी दर्द है। शूफू कहता है कि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी घर से निकल चुके होंगे। उसकी ये बात शाओ जी के दिल पे लगती है। वो कहती है कि एहसान फरामोश याद करो, जब तुम बीमार हुए थे तब मैं तुम्हें उठा के हॉस्पिटल ले गई थी क्योंकि हमारे पास एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे। और आज तुम ये बातें कर रहे हो, क्या वो लड़की तुम्हारी बहन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मत जाओ और प्लीज़ जाके मेरे लिए टी बना के ले आओ। शूफू बेचारा फंस चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो किचन में जाके अपनी बहन के लिए चाय बना के लाता है। जब शाओ जी वो पीती है तो कहती है कि क्या तुम मुझे जहर दे के मारना चाहते हो, ये तो कड़वा है। वो कहता है कि चीनी ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने दूध में चॉकलेट्स डाल दी। सुनो बहना, क्या तुम मुझे अब जाने की इजाज़त दोगी। वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा गला सूख गया है, जाके मेरे लिए गर्म पानी लेके आओ। जब शूफू फिर से किचन में जाता है तो वो अपनी बहन को बद्दुआएं देने लगता है और कहता है कि ठीक है, मुझे बर्दाश्त करना होगा। जब ये शादी करके यहाँ से चली जाएगी तब मैं आज़ाद होऊंगा। जब शूफू पानी लेके अपनी बहन के पास जाता है तो वो देखता है कि उसकी बहन तो सो गई है। जिसके बाद वो कहता है कि या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है जो आपने इसे सही टाइम पे टपका दिया। मौका अच्छा है बेटा, भाग। क्या होगा जब शाओ जी को पता चलेगा कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया है। नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।